पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर, वो आप लोग तक पहुँचता रहे। आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। आज जो मैं कथा डालने जा रही हूँ, ये कथा है गुरु और शिष्य पर। गुरु तो लोग बना लेते हैं, लेकिन शिष्य नहीं बनते हैं। गुरु शिष्य को अपना लेते हैं, लेकिन शिष्य जो है गुरु को नहीं अपना पाता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में किसी न किसी माध्यम से किसी को कोई गुरु बनाता है। अब हम लोग भी पहले नहीं जानते थे कि शिव के गुरु बनाना चाहिए, लेकिन हरिंदर भैया के माध्यम से पता चला कि शिव के गुरु बनाना चाहिए। शिव के गुरु बनाने से 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है। एक दया, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना पड़ता है। तो जैसे हम हरिंदर भैया के माध्यम से शिव के जाने पहचाने कि शिव को गुरु बनाना चाहिए, हमने बनाया। उसी तरीके से हर इंसान के जीवन में शिष्य और गुरु होते हैं। वो अलग बात यह है कि हम गुरु के अपने कितना मान सम्मान देते हैं, कितना नहीं देते हैं, वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही एक शिष्य एक गुरु की कहानी है। कहीं पे बहुत से ऋषि मुनि आए थे, सत्संग हो रहा था। वहां एक गुरु भी पधारे थे अपने शिष्य के साथ। काफी दिन वो गांव में रह गए और वहां के लोग भी उनको गुरु मानने लगे और वो सबको शिष्य बना लिए। सब उनको अपना लिया, पूरे गांव अपना लिया और वो भी सबको अपना लिए। लेकिन निभाया कौन, वो तो कहानी के अंत पर पता चलेगा कि निभाया किसने, साथ दिया गुरु का किसने, गुरु को मान सम्मान दिया किसने। कहने से गुरु नहीं होते हैं, गुरु को मानना पड़ता है, उनके मान सम्मान देना पड़ता है। नहीं कहने के कह दो कि मैं गुरु बना ली हूँ और गुरु से बस कहने के गुरु बनाओ, उनका मान सम्मान मत दो, उनको याद मत करो, उनका इज्जत मत करो, तो काहे के गुरु, कैसे गुरु बना लोगे। ऐसे एक गांव में सत्संग हो रहा था और वहां पर एक गुरु आए थे। गांव वाले सब उनको अपना लिए, गुरु मान लिए और सबको अपना शिष्य बना लिए। ऐसे करते करते जब वो चर्चा भजन कीर्तन करते थे तो गांव भर के लोग उनका भजन सुनने चले जाते थे, चर्चा सुनने चले जाते थे। जब काफी साल बीत गया तो गुरु ने पूरे गांव वालों से एक बात कही। बोले कि हम जाना चाहते हैं काशी, हमारे साथ कौन कौन चलेगा। उस दिन तो जाने के सब ने कह दिया मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। पूरे गांव वाले, औरत आदमी लेडीज सब कह दिए मैं चलूंगा। धीरे धीरे उन्होंने 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम दिया कि अपना इंतजाम कर लो, किराए भाड़े के साथ में चलते हैं। सबने बोला ठीक है। जैसे 15 दिन एक एक दिन घटने लगा, वैसे ही इंसान गुरु से दूर होने लगा। सब बोलने लगे कि मैं कैसे जाऊं गुरु जी, मेरे घर में माँ बाप हैं बूढ़े, उनको देखभाल कौन करेगा। कोई बोलता था मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको कौन देखेगा। कोई बोलता था मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, कमाऊंगा नहीं तो हमारे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। कोई कहता था मेरी खेती बिल्ला जाएगी। कोई कहता था मेरा नात रिश्तेदार छूट जाएंगे। कोई कहता था मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। यानी सब ने साथ छोड़ दिया गुरु के। गुरु के साथ जाने के लिए सब ने मना कर दिया। पहले हाँ बोले, उसके बाद सब मना कर दिए।
क्योंकि इंसान जब धरती पर आता है ना तो उनके ये जो माया का जाल है वो छोड़ता नहीं। ये माया में फंस के इंसान अपने आप को बांध रखा है और इस माया से निकलना नहीं चाहता है। लेकिन जिस दिन इंसान जब मरता है ना तो वो अकेला जाता है, कोई साथ उसके नहीं जाता है, बस जाते हैं साथ में कौन? ये गुरु। तो गुरु साथ जा रहे हैं तो गुरु के मान सम्मान करो, उनका इज्जत भाव करो। सब ने जब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। गुरु ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग ये बात कुछ समझ नहीं सकते हैं, आप लोग माया जाल में फंसे बने हैं, हम तो माया से मुक्त हूँ, मैं तो जाऊंगा, आप लोग जाइए मत जाइए। उसमें एक शिष्य था, बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, न घर था न मकान था। एक बूढ़ी माँ थी और पत्नी थी, शादी कर रखा था, उसके 2 बच्चे भी थे। उसने बोला मैं चलूंगा आपके साथ, गुरु को बोला आपके साथ मैं चलूंगा। गुरु ने बोला सब कोई साथ छोड़ दिया, कोई नहीं जाना चाहता मेरे साथ, तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें भी तो घर रहना चाहिए, तुम्हारी बूढ़ी माँ है घर में, कब उनके ऊपर से बुलावा आ जा, उनका देखभाल करने के चाहिए कोई को। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बीबी है, अगर हमारे साथ चले गए, काफी दिन उधर लग गया काशी में, तो तुम्हारा घर कौन देखेगा? वो चेला ने बोला कि हम महादेव के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर और परिवार भोले बाबा देखेंगे, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आपको गुरु बनाए हैं तो आपके साथ जाना मेरा फर्ज है। वो शिष्य कैसा है? जो अच्छा में जब सब कुछ सही हो तो गुरु के साथ रहे, और जब गुरु कष्ट में हो चाहे कहीं जाना चाहते हैं बुढ़ापे में तो उनका साथ छोड़ दे, ऐसा शिष्य थोड़ी ना होता है। गुरु ने बोला सोच लो, क्योंकि सब कोई के परिवार घर दुआर बिल्ला जाता तो तुम्हारा भी बिल्ला सकता है, क्योंकि जब तुम हो सकता है 4 दिन भी लगे, 10 दिन भी लगे, हो सके महीना दिन भी लगे हमारे साथ जाने में, काशी से लौट के आने में। वो शिष्य बोला कोई बात नहीं गुरुजी, जितना दिन भी जितना भी समय लगेगा मैं आप ही के साथ रहूंगा। शिष्य को लेके गुरु ने चल गए काशी। जब काशी में गए तो वो शिष्य जो था गुरु के साथ रहने लगा, गुरु के लिए खाना बनाता था, उनका कपड़े धोता था, उनका बिछौना लगाता था, उनका पैर दबाता था, उनका सेवा करता था, यानी गुरु जो भी कहते थे वो करता था, अपना फर्ज अपना कर्तव्य समझ के करता था। कई बार गुरु जी ने बोला कि घर चले जाओ, तुम्हारे बूढ़ी माँ है, बीबी है, बच्चे हैं, न पता किस हाल में होंगे। शिष्य ने बोला नहीं, आपको मैं गुरु बनाया हूँ तो आप ही के साथ रहूंगा, जब आप चलेंगे गांव लौट के तो मैं भी चलूंगा। ऐसे करते करते जब समय बीत रहा था, एक दिन क्या हुआ कि गुरु की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जब गुरु की ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो गुरु के इलाज दवाई लगाओ कराने, धीरे धीरे गुरु के शरीर जब ढलता है तो 16 बीमारी धरती है शरीर में। धीरे धीरे क्या हुआ कि गुरु के जो है कि कोढ़ फूट गया हाथों में, हाथ पैर में कोढ़ फूट गया, सब उनसे घिन लगे करने, ये तो कोढ़ ही है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, हमें भी लग जाएगा छुआछूत की बीमारी। लेकिन वो जो शिष्य था वो उनको कभी नहीं छोड़ा, उनका जैसे पहले सेवा करता था वैसे वो सेवा करता ही रह गया। गुरु ने बोला जब सब कोई हमारा साथ छोड़ दिया, यहाँ के लोग भी हमें नफरत कर रहे हैं काशी के, तो तुम क्यों हमारे साथ पड़े हो, तुम चले जाओ, लौट जाओ अपने घर को। बोला नहीं, जब सुख में आपके साथ था तो दुख में भी आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन महादेव बूढ़े का भेष बदल के काशी में आए और उस शिष्य से पूछे कि एक गुरु की इतनी बुरी हालत है, इनके लेके क्यों सती हो रहे हो? तो परीक्षा लेने आए थे महादेव कि देखो ये कहता क्या है, क्यों इनके लेके परेशान हो रहे हो, अपने परिवार में अपने घर लौट जाओ। अरे ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। शिष्य ने वो बूढ़े
इंसान को बोला नहीं, महादेव को, कि नहीं, जब हम इनके सुख में साथ रहे हैं तो दुख में साथ रहूंगा। हाँ, वो अलग बात है, आज जीवित है तो इनको छोड़ के इस हालत में तो मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कल को इनके साथ कुछ हो जाएगा तो इनका मुक्ति यहाँ दे दूंगा, इनको आग दे दूंगा, जला दूंगा, अपना पिता समझ के, अपना गुरु समझ के, उसके बाद मैं घर को लौट जाऊंगा। ये बात जब महादेव सुने तो बहुत खुश हुए, सोचने लगे कि देखो दुनिया में ऐसा भी इंसान है जिसके पास धन था, दौलत था, वो सबने साथ छोड़ दिया गुरु जी का बने, कहे के लोग नहीं कहे आए काशी गुरु के साथ। और ये गरीब इंसान जिसको दिन भर कमाता था तो शाम को इसके घर में भोजन बनता था, आज ये 6 महीना से काशी में पड़ा है अपने गुरु के साथ में, लेकिन 6 महीना से लौट के घूम के नहीं देखा कि इसकी बीवी बच्चे किस हाल में है, इसकी माँ किस हाल में है, इसकी पत्नी किस हाल में है। ये बस इस गुरु के इसको चिंता है, लेकिन परिवार का नहीं। असली शिष्य ये है जो कम से कम अपने कर्तव्य का पालन तो कर रहा है। महादेव उसके बातों से, उसके सेवा से और उसके भक्ति से खुश होकर उसको वहां दर्शन दिए काशी में, और महादेव उसको वरदान दिए, आशीर्वाद दिए कि जा तू जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। सेवा करता रहा, कुछ दिन के बाद जो है कि गुरु तो उसके चल बसे, उसके बाद गुरु के जलाया, अंतिम संस्कार किया, उसके बाद अपने घर को लौट गया। लेकिन हाँ, जो आशीर्वाद महादेव दिए थे वो तो काशी में था, लेकिन महादेव ऐसे आशीर्वाद उसको दिए कि उसका घर द्वार परिवार सब खुश हो गया, क्योंकि घर मकान भी उसका बन गया महादेव के दया से। उसके बीवी बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। माँ भी जो बूढ़ी थी वो भी अपने दुख परेशानी से थोड़ा सही हो गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा दुख किस इंसान को क्या होता, गरीबी। अगर इंसान के पास गरीबी है, धन नहीं है, खाए का नहीं है, तो बहुत बड़ा कष्ट है। महादेव उसको सब कुछ दे दिए जो उसको चाहिए, क्योंकि वो काशी में था, वो गुरु की सेवा कर रहा था, महादेव उसके परिवार के देख रहे थे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जब हम गुरु के काज करने जाते हैं, चाहे वो चर्चा हुआ चाहे भजन हुआ, कितना गुरु बहना कहती हैं ताला नहीं बंद करके आई हूँ, मेरा घर खुले, कोई हिल नहीं जाए। कितना कहती हैं कि मेरा कपड़ा नहीं सूखा, माने घर का ही चिंता होता है। जब हम महादेव में चर्चा में जाते हैं, आज जब दिल से हम चर्चा में बैठते हैं ना, तब भोले बाबा हमारे परिवार का, हमारे घर का ध्यान खुद देते हैं। हमको जरूरत नहीं पड़ता घर परिवार देखने का। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कोई भी गुरु के अपनाइए, चाहे भोले बाबा के मानिए, चाहे किसी भी गुरु के मानिए, दिल से मानिए, दिल से मानिए और दिल से निभाइए, तब तो गुरु हैं, तब तो हम माने जाएंगे कि हम उनका शिष्य हैं और हमारे गुरु हैं। क्योंकि गुरु तो शिष्य को अपना लेता है, लेकिन शिष्य गुरु को नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि वो माया के जाल में फंसे हैं। घर है तो परिवार है, तो बीवी है तो बच्चा है। तो जब हम गुरु को नहीं अपनाएंगे तो गुरु से कैसे उम्मीद रखते हैं कि गुरु हमके अपना लें, हमारे देखभाल करें, हमारा ध्यान रखें। ये तो दोनों के तरफ से कैले से बनता है ना। जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, दोनों एक दूसरे के देखभाल करते हैं, वैसे शिष्य और गुरु के बीच में होना चाहिए। जब गुरु शिष्य को मानते हैं तो शिष्य को भी गुरु को मानना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा एक कथा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया नया कथा वीडियो चैनल पर डालती हूँ अपने, वो आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।